नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह। आज इतिहास के दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो दूसरे चैप्टर का नाम है जैसे कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मुख्य बिंदु, रूढ़िवादी वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो रूढ़िवादी मतलब जो एक ही धारणा पर चलते हैं, जैसे माता पिता ने जो किया वही उनके बच्चे करेंगे, वही उनके बच्चे करेंगे, वही उनके बच्चे करेंगे। तो जो एक ही धारणा पर चलते हैं और अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो उसका विरोध करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? रूढ़िवादी लोग। जैसे एक ही बिंदु पर आपने देखा, अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग जो पुरानी परंपराएं हैं, अगर आप उससे कुछ अलग करते हैं तो वो लोग उसका विरोध करते हैं। तो यही होती है रूढ़िवादी परंपरा। अब है नंबर 2, उदारवादी। तो उदारवादी वह वे लोग जो नागरिकता की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। तो नागरिकों की स्वतंत्रता मतलब हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, उस पर उसके लिए जो यकीन करते हैं वो लोग कहलाते हैं उदारवादी। उदारवादी लोग, जैसे आपने कोई काम किया उसमें वो सारे लोग ये कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, और आगे करो। मतलब आपको एक बिंदु से कई बिंदुओं तक जाने के लिए आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। तो वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? उदारवादी लोग। फिर है इसके बाद परिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, मतलब लीक से हटकर समाज में बदलाव। जैसे पुराने ज़माने में कोई काम कैसे होता था, आज कैसे करना है अपन को। तो ये सारा कार्य है कि वो सब जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं वो होते हैं परिवर्तनवादी। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ ली, रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तनवादी। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। फिर है समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो। तो समाजवाद का मतलब क्या है कि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर समाज का आधिपत्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समाजवाद कहते हैं। नंबर 5, निरंकुश राजशाही। राजा का बिना रोक टोक शासन करना। यानी राजा निरंकुश क्या है? जब कोई राजा होता है उस पर निर्माण हो ना लगना, अंकुश माने अंकुश, जिस पर अंकुश नहीं लगता वही तो हो जाता निरंकुश। तो वो निरंकुशवादी लोग हो जाते हैं। फिर आता है जदीदी। रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, उनको क्या कहा गया? जदीदी। ठीक है। फिर है उदारवाद। ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिससे सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। तो एक कौन चाहते थे? उदारवादी। जो उदारवादी व्यक्ति थे वो ये चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। ठीक है। अब आता है आपका रेडिकल। तो रेडिकल समूह बहुमत के आधार पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। तो ये क्या थे? बहुमत के आधार पर सरकार के समर्थन के पक्ष में थे। ये थे रेडिकल समूह के लोग। फिर है रूढ़िवादी परिवर्तनों के विचारों के धीमी गति के पक्षधर थे। तो रूढ़िवादी परिवर्तनों के विचारों की धीमी गति के पक्षधर कौन थे? रेडिकल समूह। ठीक है। इसके बाद आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखानों में लाकर खड़ा किया। तो औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो जो भी लोग थे वो यहाँ आ गए। फिर है वोट डालने का अधिकार। तो वोट डालने का अधिकार क्या है? वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया। मताधिकार आंदोलन कब चला? तो जब यूरोप में बहुत ज़्यादा निरंकुश राजा हुए, जैसे मुसोलिनी है, हिटलर है और लुई 16वां था, नेपोलियन था, तब वहाँ पर एक जनतंत्र की स्थापना के लिए, जनतंत्र में ही होता है वोट डालने का अधिकार, तो ये व्यवस्था लाएगी। प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 के बीच हुआ। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और 1905 में क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार घटना से होती है। तो 1905 में एक खूनी रविवार की घटना हुई, उससे वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थीं। तो ये केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन थीं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब केंद्रीय शक्ति। और फ्रांस, ब्रिटेन और रूस मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अब 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। जो एक संस्था थी ड्यूमा, उसको बर्खास्त कर दिया। लेनिन की तीनों मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। फिर जार राजा ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी। अक्टूबर 1917 की क्रांति बोल्शेविक का अंतिम सरकार में टकराव हुआ। फिर है अक्टूबर क्रांति के पश्चात गृह युद्ध चपेट में आ गया। फिर स्टालिन ने समूहीकरण के सिद्धांत दिया। किसने? स्टालिन ने। तो इसके बाद है रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में तेजी से फैला समाजवाद। तेजी से फैला। तो रूसी क्रांति के पश्चात विश्व में समाजवाद मतलब जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन ही समाजवाद है। वो रूसी क्रांति के बाद तेजी से फैल गया। इसके बाद है 23वीं सदी के अंत तक यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में कमी आई, परंतु आज भी वहाँ समाजवाद के सिद्धांतों का सम्मान है। तो 20वीं शताब्दी के अंत तक समाजवादी देशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में कमी आई, परंतु आज भी वह समाजवाद के सिद्धांत पर का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।